नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो तो जातक को भौतिक सुख देगा ही देगा। शुभ हो, अशुभ हो, पाप हो, क्रूर हो, कोई भी ग्रह हो, जातक के भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, जातक को जीने का ढंग सिखाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अशुभ ग्रह पाप स्थिति में ग्रह हो तो जातक को थोड़ी मानसिक चिंता अवश्य देगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और देखने में ये आया है कि लगन कुंडली से अधिक चंद्र कुंडली का महत्व है। मैं ये नहीं कहता कि चंद्र कुंडली लगन कुंडली से अधिक फल देती है या फलादेश करने में हमें पहले चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है और जिसने अपने मन पर काबू डाल लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। इसलिए चंद्र कुंडली की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसा होता है, मन स्थिर नहीं होता, मन में विचारों की ट्रैफिक बहुत होती है, तो भाई रात को नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। जातक गरीब हो, संतुष्ट हो, फर्श पर भी चादर डालकर सो जाए तो बहुत साउंड स्लीप, अच्छी नींद उसको आती है और मन खुश रहता है। देखिए, पहले भाव से शुरू करते हैं। चंद्रमा से पहले भाव में कोई भी ग्रह हो, पहले भाव में कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो तो अमावस्या का जन्म हो गया तो कहते हैं जी जातक बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत जल्दी मानसिक टेंशन ले लेता है। मगर जातक की जो प्लानिंग होती है बहुत अच्छी होती है। एक बात और है कि जातक दूसरों की बहुत मदद करता है। दूसरों की मदद करता है तो ये नहीं कि दूसरे उसकी मदद नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन थोड़ी कम मात्रा में करेंगे, लेकिन उसके साथ खड़े होंगे। मगर जातक को दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होती है, इसलिए वो थोड़ा असंतुष्ट रहता है। लेकिन चंद्र सूर्य इकट्ठे हो, अमावस्या का जन्म हो तो आवश्यकता के समय जातक के साथ चार लोग खड़े होते हैं। चंद्र मंगल, इसकी तो भाई ज्योतिष में बहुत महिमा है। लक्ष्मी योग के नाम से इसको जाना जाता है। जातक धन अर्जित करने वाला होता है, पैसों की कमी नहीं होती और समाज में एक अलग ही जातक की छाप होती है, यानी बहुत अच्छा योग है। आगे कहते हैं कि चंद्र और बुध दुश्मन ग्रह हैं। बिल्कुल, चंद्रमा और बुध दुश्मन ग्रह हैं। किसी जगह मैंने पढ़ा था कि चंद्रमा बुध की वाइफ को उठाकर ले गया था। किसी किताब में पढ़ा था मैंने कि इसलिए ये शत्रु होते हैं। तो भाई चंद्रमा मन का कारक, बुध बुद्धि का कारक। मन और बुद्धि अगर दोनों ही स्ट्रोंग हो गए
तो जातक हर चीज में इतनी ढुंगाई में चला जाएगा कि सोचता ही रह जाएगा, टेंशन में चला जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन करूं ये कार्य या ना करूं इसी चक्कर में फंसा रहेगा और टेंशन में जाएगा। लेकिन चंद्र और बुध की जुति हो और लग्नेश थोड़ा सा भी मजबूत हो तो भाई जातक अपनी बुद्धि से बड़े बड़े कार्य कर सकता है, बड़े बड़े रिसर्च वर्क कर सकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, दूसरों को उत्साहित करने वाले होते हैं, उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं चंद्र और बुध का आपस में संबंध देखा गया है। तो चंद्र बुध की जुति या चंद्रमा के साथ बुध हो, ये एक अच्छा योग है। ठीक है, जातक मानसिक चिंता में थोड़ा रहेगा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जातक एक्सरसाइज वगैरह करे और जितना हो सके म्यूजिक वगैरह सुने तो जीवन अच्छा रहेगा, समाज में इज्जत मान जातक का अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं चंद्र और गुरु की। कहते हैं कि चंद्र और गुरु इकट्ठे विराजमान हो या चंद्रमा से केंद्र में गुरु आ जाए तो कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। यानी 1, 4, 7, 10 भावों में गुरु आ जाए चंद्रमा से तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होता है, शत्रुओं का नाश होता है और जातक किसी भी विषय में गंभीरता पूर्वक बख्यान कर सकता है। राजाओं के समान जातक में तेज होता है, स्वभाव अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होता है, जीवन जीने का ढंग होता है, आयु के लिए भी अच्छा होता है, बुद्धि के लिए भी अच्छा होता है। आगे अगर भाई चंद्रमा के साथ शुक्र हो तो जितनी कुंडलियां मैंने देखी हैं, अगर अशुभ प्रभाव में ना हो तो जातक अपने जीवन को खुलकर जीता है, जो उसके शौक होते हैं खुलकर पूरा करता है और दूसरों की अधिक परवाह नहीं करता, अपने हिसाब से चलेगा और अधिकतर जातक खुश रहेगा, खुश मिजाज होगा, जिंदगी को काटेगा नहीं, जिंदगी को जिएगा। तो चंद्र के साथ शुक्र हो, बहुत अच्छा योग है। आगे राहु की चर्चा करते हैं। चंद्रमा और राहु इकट्ठे हो, राहु चंद्रमा मैंने कई बार बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रमा ने राहु की शिकायत लगा दी थी भगवान विष्णु जी को कि जी ये तो राक्षस है, लेकिन देवताओं का रूप धारण कर कर इसने अमृत पी लिया। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक उसने अमृत पी लिया था। तो 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। तो चंद्रमा और राहु में कहते हैं जी कि बहुत अधिक शत्रुता। ठीक है, चंद्रमा और राहु इकट्ठे पड़े हो, माता की सेहत थोड़ी खराब रहती है। इसके अलावा जातक जल्दी टेंशन में आ जाता है। लेकिन जिनका चंद्रमा और राहु इकट्ठा पड़ा हो, इस तरह के लोगों को दूसरों से काम निकलवाने का ढंग होता है, यानी कि जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने आप को ये ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे राहु ने रूप बदल लिया था, राक्षस से देवता बन गया था। इनके अंदर कुछ भी हो,
लेकिन मीठी मीठी बातों में सबको अपनी तरफ ये कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। चंद्र के साथ केतु विराजमान हो। केतु वृत्ति का कारक कहा गया है। जिस भाव में होता है उस भाव से जातक को दुख मिलता है, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जीना सिखाता है। जिस वस्तु से मन दुखी हो उस वस्तु से मन को हटा लेता है। यानी अच्छा होता है कि मन ही हट गया, मैंने 20 लाख की गाड़ी लेनी है, मेरे पास 20 लाख नहीं है। मन बहुत करता है कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, मेरे मित्रों के पास भी ये गाड़ी है, लेकिन केतु मेरे मन पर कंट्रोल कर लेगा और मेरा मन उस गाड़ी से दूर कर देगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चंद्रमा अगर और केतु अगर इकट्ठे विराजमान हो तो भाई जातक का मन उन वस्तुओं से दूर कर देगा जो वस्तुएं जातक के लिए घातक होगी। अगर किसी के पास 20 लाख ना हो, ऋण लेकर पैसे उधार लेकर 20 लाख की गाड़ी ले ले तो उसके लिए भाई घातक ही होगी, टेंशन में रहेगा। गाड़ी का काम तो यही है, सफर करना है उसमें, चाहे 7 लाख की हो या 20 लाख की हो। तो केतु बहुत अच्छा है, मन पर पॉजिटिव कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं दूसरे भाव पर। चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह आ जाए, शुभ हो अशुभ हो, पाप हो क्रूर हो, कोई भी ग्रह आ जाए, अगर उस पर शुभ प्रभाव होंगे तो मंगल हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो, तो अपना जैसे मंगल का स्वभाव साहसी है, जातक साहस के साथ बात करेगा। बुध अगर ये क्रूर ग्रह में शनि तजुर्बेकार है, जातक ऐसे बात करेगा जैसे बहुत विद्वान होता है। और अगर भाई शुभ ग्रह आ जाए, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, तो जातक इस तरह की वाणी बोलने की कोशिश करेगा कि किसी को दुख ना हो। लेकिन शुभ ग्रह कई बार गुस्से में जातक को इस तरह का बना देते हैं कि वो जानवरों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। चाहे शुभ ग्रह है, चंद्रमा से दूसरे भाव में बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, तो एकदम व्यवहार चेंज हो जाता है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन राहु हो, शनि हो, मंगल हो, तो ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। यानी शुभ ग्रह का शुभ कई बार नेगेटिव इफेक्ट देखा गया है चंद्रमा से दूसरे भाव में। लेकिन कोई भी ग्रह हो शुभ प्रभाव में हो, वाणी के लिए अच्छा है, कुटुंब में, खानदान में जातक का दबदबा बना रहेगा, स्वादिष्ट भोजन जातक को मिलेगा और सुनफा योग का निर्माण होता है कुंडली में। कई जगह ऐसा लिखा गया है कि चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य, राहु और केतु हो तो सुनफा योग का निर्माण नहीं होता। भाई अनुभव में ऐसा आया कि चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य, राहु और केतु हो तो जातक की जो वाणी होती है वो परिस्थिति के अनुसार उसको चेंज कर कर अपने सभी कार्य निकलवा लेगा दूसरों से। लेकिन मानसिक चिंता में रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, दिमाग में विचारों की ट्रैफिक
बहुत अधिक रहेगी, जिसके कारण थोड़ा परेशान रहेगा और हाथ पैर में पसीना आता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य हो, राहु हो, केतु हो बहुत शुभ फल देंगे दूसरे भाव में, ऐसा नहीं है भाई। आगे चलते हैं तीसरे भाव में। देखिए ऐसा कहा गया है कि जो उपजे स्थान है, तीसरा हो गया, छठा हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, इनमें अगर ग्रह हो चंद्रमा से चारों भावों में तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली तीसरे भाव की चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे भाव में राहुओ, केतुओ, शनियो, सूर्यो, मंगलो, तो राजनीति में जातक बहुत कामयाब होता है, कूटनीतिक होता है, भावनाएं इतनी अधिक नहीं होती, और इस कलयुग में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है जातक को मालूम होता है, यानी बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर जे ग्रह हो, अगर बृहस्पति, शुक्र या बुध हो चंद्रमा से तीसरे भाव में तो विनम्रता थोड़ी अधिक दे देंगे। किसी को दुख पहुंचा दिया वाणी से, या कोई ऐसा कार्य जातक से हो गया कि दूसरा बंदा दुखी हो गया तो जातक भी साथ में दुखी हो जाएगा। इस तरह का बना देंगे जातक को, अंदर ही अंदर जैसे कुढ़ता रहेगा इस तरह का बना देंगे। लेकिन समाज में उसकी बहुत अच्छी छाप होगी, लोग रिगार्ड करेंगे जातक का, उसका इज्जत मान करेंगे। यानी चंद्रमा से तीसरे भाव में भी सभी ग्रह भाई अच्छा फल देते हैं। चौथे भाव पर आते हैं। ऐसे कहा गया है कि चंद्रमा से 4, 7 और 10, और अगर चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह हो, यानी चंद्रमा से सभी केंद्र भरे हुए हो, तो बहुत शुभ योग का निर्माण होता है। इज्जत, मान, कार्य क्षेत्र में सफलता, सम्मान, जीवन की ऊंचाइयां, कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा, कोई गिरता है तो उसको उठाने वाला होता है। यानी लेकिन अगर पर्टिकुलरली चौथे भाव की बात करें, चंद्रमा से चौथे भाव में कोई भी ग्रह शुभ होकर विराजमान हो, देखिए मैं किसी भी ग्रह को शुभ या शुभ नहीं मानता, मैं स्थिति के अनुसार मानता हूं कि उसकी स्थिति कैसी है कुंडली में। राहु, शनि इसको कहते हैं जी ये पाप क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, लेकिन जितना अच्छा फल ये देते हैं मैंने दूसरे ग्रह को देते देखा ही नहीं है। कोई भी ग्रह हो अपनी स्थिति के अनुसार, जैसी कुंडली में उसकी स्थिति है, जैसा बल है, उसके अनुसार फल देगा। चंद्रमा से चौथे भाव में कोई भी ग्रह बली होकर विराजमान हो तो जातक को सुखी बनाएगा, अच्छी नींद देगा, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, परिवार से सुख देगा, परिवार के लोग उसकी बात मानेंगे। तो बहुत अच्छा योग है चंद्रमा से चौथे भाव में कोई भी ग्रह अगर भाई विराजमान हो। वैसे भी केंद्र में चंद्रमा से ग्रह विराजमान हो तो अच्छा फल जातक को देते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा से पंचम भाव की। चंद्रमा से पंचम भाव, एक तो चंद्रमा मन का कारक हो गया, जो पंचम भाव है वो तर्क वितर्क का कारक हो गया, बहसबाजी का कारक हो गया। अगर चंद्रमा से पंचम भाव में शनि, राहु या गुरु अच्छी बल में बली होकर विराजमान हो जाए तो जातक कानून के क्षेत्र में, टीचिंग की लाइन में, कंसल्टेंसी किसी को देनी है उसकी लाइन में,
जहाँ अच्छे सलाहकार होते हैं जो बड़े बड़े लोगों को इस फील्ड में बहुत कामयाब होता, तर्क वितर्क बहुत अच्छे ढंग से करता। लेकिन अगर बुध विराजमान हो जाए तो थोड़ा जिद्दी बना देता है, लेकिन जिद से भी लोग डरेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर जिद आ जाए जातक के दिमाग में तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है जिद्दी होना। अगर चंद्रमा से पंचम भाव में बुध आ जाए, अगर शुक्र आ जाए तो अच्छी वस्तुओं, सुंदर वस्तुएं, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष पाने के लिए जातक मीठी मीठी बातें भी करेगा, धन भी लुटाएगा, इस तरह के कार्य करेगा अपनी बुद्धि को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी चंद्रमा से पंचम भाव में अगर बलि ग्रह हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। आगे आते हैं 6 और 8 भाव। जो ग्रह 6 और 8 भाव में होंगे, अब जो छठे भाव में होगा चंद्रमा से 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जो अष्टम में होगा चंद्रमा से दूसरे भाव पर भाई दृष्टि डालेगा। तो इसमें एक डिफ्रेंशिएशन किया गया है कि जी अगर शुभ ग्रह हो तो जातक को बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा लिखा है कि 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग बनता है, तो जो राजाओं के समान बनाता है जातक को, सभी सुख देने में समर्थ होता है। देखिए ये क्यों है, इसको समझना आवश्यक है। जो छठा भाव है वो 10वें भाव से 9वां भाव है, यानी जो हम कर्म करते हैं उसका भाग्य है। जो 7वां भाव है वो 10वें भाव से 10th है, यानी कर्म का कर्म हो गया। जो 10वें भाव में गुण है वही 7वें भाव में गुण है। जो अष्टम भाव है वो 10वें भाव का 11वां भाव है, यानी कर्म का लाभ है। तो 10वें भाव का क्या हो गया, ये 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। देखिए 9वां भाव में शनि, राहु, केतु बहुत अशुभ प्रभाव में हो तो भाग्य में बिगड़ डालते हैं, नहीं तो वो अचानक भाग्य चमका देते हैं अगर बलि होकर विराजमान हो। और 10वें भाव और 11वें भाव में तो ग्रह शुभ हो या शुभ हो, ये तो अच्छा फल देते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छा फल 10वें भाव में बलि राहु देता है। किसी सफल व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लेना, जिसके 10वें भाव में राहु है अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेगा, कानूनी ढंग से करे, गैर कानूनी ढंग से करे। इसलिए चंद्रमा से 6, 7, 8 में इन भावों में कोई भी ग्रह बलि होकर विराजमान हो तो भाई जातक को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए शनि और राहु है, एक तरफ शनि की दृष्टि पड़ गई, एक तरफ राहु की दृष्टि पड़ गई, तो जातक को थोड़ी मानसिक चिंता देगा, छोटी छोटी बातों से असंतुष्टि देगा, चिड़चिड़ापन देगा, एकदम मूड खराब कर देगा, गुस्से में आकर क्या कर दे। इसलिए हथियार वगैरह नहीं रखना चाहिए उसको अपने पास, अगर राहु, मंगल, शनि आदि का प्रभाव हो। लेकिन जातक को ऊंचाइयां देने के लिए, जीवन में ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए भाई चंद्रमा से 6, 7, 8वें भाव में क्रूर ग्रह अधिक सक्षम है।
लेकिन अच्छा इसलिए नहीं माना गया क्योंकि मन को खुश नहीं रखते, इसलिए शुभ ग्रहों की अधिक महिमा है। वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि दसम भाव से 9, 10, 11 बनते हैं, इसलिए अधिक शुभ है। तो ये तो 8 भाव तक बात हो गई। अब नवम भाव पर आते हैं। चंद्रमा से नवम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, नवम भाव पंचम से पंचम है, अचानक ही लाभ देता है जीवन में और अचानक ही हानि देता है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हर भाव के साथ साथ है कि इसका जो स्वामी या लॉर्ड है किस स्थिति में विराजमान है, इसमें जो ग्रह है कितने बली है। तो भाई अगर बली ग्रह चंद्रमा से नवम भाव में विराजमान हो तो जातक अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देगा, और जब तक लक्ष्य जातक को प्राप्त नहीं होगा जातक चैन की नींद नहीं सोएगा। और अधिकतर केसों में ऐसा देखा गया कि चंद्रमा से नवम भाव में कोई भी ग्रह बली होकर विराजमान हो तो भाग्य जातक का साथ देता है, जितनी मेहनत करता है उससे 2 गुना उसको लाभ मिलता है, और जन्मभूमि से दूर फॉरेन में भी अगर वो काम करे उसका अच्छा नाम होता है, भाग्यशाली होता है जातक। तो चंद्रमा से नवम भाव में कोई भी ग्रह बली होकर विराजमान हो बहुत सुंदर फल देगा जातक को, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे चलते हैं चंद्रमा से दसम भाव। तो भाई दसम भाव का तो पहले भी जिक्र आ गया कि चंद्रमा से केंद्र में ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो दसम भाव है वो केंद्र स्थानों में सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव है। तो दसम भाव ऐसा भाव है और 11वां भाव भी ऐसा भाव है, पाप ग्रह हो शुभ ग्रह हो कोई भी ग्रह हो, इस भाव में जातक को ऊंचाइयां देते ही देते हैं। और 10वां और 11वां भाव इस तरह का भाव मैंने देखा है कि इसमें मंगल, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों से सबसे अधिक लाभ देते हैं। सिर्फ बृहस्पति 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो 10वें और 11वें भाव में सभी ग्रह बहुत अच्छा फल जातक को देते हैं। तो 10वें भाव में कोई भी ग्रह बली होकर विराजमान हो तो जातक के पास शक्तियां होंगी, अपनी कलम से या जो उसके रिलेशंस हैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठ रहा है, उनकी सहायता से किसी का अच्छा या बुरा कर्म करवाने का जातक में सामर्थ्य होगा। यानी कि अच्छा योग है चंद्रमा से 10वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो। आगे चलते हैं 11वां भाव। लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है। सिर्फ एक बात है, चंद्रमा से 11वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो जाए इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई आपको लाभ देगा, आमदनी के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है, मित्र अच्छे होंगे, नो डाउट। लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, आपकी सोच है, और 11वां भाव में जो ग्रह होगा उसकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, क्योंकि हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। और मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं कि दृष्टि अधिक प्रभावशाली होती है। तो 11वें भाव में जो भी ग्रह होगा पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेम संबंध और तर्क वितर्क का भाव है, वाद विवाद का भाव है,
संतान का भाव है। तो एक तो जातक को प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए, ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उसकी लत लग जाएगी, नशा हो जाएगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। तो उसका प्रेमी या प्रेमिका उसको अपने इशारों पर नचाएगा। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध ले कि अगर चंद्रमा से 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो हमने विपरीत लिंग के लोगों को अपने जीवन में नहीं आने देना। इसके अलावा संतान के लिए अपना फर्ज निभाएं और उनकी हर बात ना माने, अपने मन को दुखी कर कर उनकी बात ना माने, तर्क वितर्क से दूर रहे तो मानसिक शांति बनी रहेगी। आखिरी भाव रह गया 12वां भाव। ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो अल्फा योग का निर्माण होता है। और ये भी कहा गया है कि अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत शुभ फल मिलता है, अगर शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं मिलता। तो जो मेरा अनुभव है, शुभ ग्रह वो होता है जो बली हो, और शुभ ग्रह वो होता है जो नीच का आ जाए, नीच भंग ना हो रहा हो, अशुभ प्रभावों में हो। तो अगर इस तरह का ग्रह हो तो खर्चा बहुत करवाएगा। धर्म के मामले में जातक की बदनामी करवा सकता है अगर अशुभ प्रभाव में हो। बदनामी कम करवाएगा, जातक सोचेगा अधिक। परिवार के लोग जातक को अच्छा कार्य नहीं करने देंगे। लेकिन अगर बली होकर विराजमान हो तो जातक अपने आप को सीक्रेट बना लेगा, यानी जो अच्छा कार्य करेगा किसी को बताएगा नहीं। इसलिए उसका अगला जन्म भी अच्छा होगा, गति भी अच्छी होगी, और मृत्यु का जो समय है वो भी भाई अच्छा होगा। तो अगर सूर्य, राहु और केतु भी विराजमान हो तो सिर्फ चंद्रमा से जो 12वां भाव है वो खर्च का भाव है, दौड़ धूप का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। अगर बली होंगे तो ये बातें नहीं होंगी। अगर शुभ प्रभाव में होंगे ये ग्रह तो अचानक ही जीवन में दौड़ धूप बनी रहेगी। कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी को इमरजेंसी होगी, तो जातक के मन में ये बात आएगी कि मेरे जीवन में चैन तो है ही नहीं। कभी मैंने कोई पल एंजॉय नहीं किया। अगर जातक सोचेगा कि मुझे खुश हुए कितना समय हो गया तो वो भूल ही जाएगा। सालों हो जाएंगे, उसको याद ही नहीं कि आखिरी बार वो कब खुश हुआ था। लेकिन अच्छी स्थिति में ग्रह हो तो जातक को भाई अच्छा फल देंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि चंद्रमा से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो तो जातक को उसका अच्छा फल ही मिलता है। शर्त यह है कि ग्रह बली होना चाहिए। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।